हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 257 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कंप्लीट द एडिशंस यूजिंग टोकन्स। हमें टोकन्स का यूज़ करते हुए इन एडिशंस को कंप्लीट करना है। अब जैसे कि यहाँ पर +6 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्लस वाले 6 टोकन यहाँ पर हम लेंगे। जैसे यहाँ पर ये हो गया 1, यहाँ पर ये हो गया 2, ये 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर +6 वाले हमने 6 टोकन लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आगे प्लस करना है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन दे देंगे और फिर यहाँ पर +4 वाले टोकन हमें लेने हैं, मतलब प्लस वाले टोकन लेने हैं। कितने लेने हैं? 4। तो प्लस वाले हम यहाँ पर 4 टोकन लेंगे, 1 2 3 4। अब हम इन सब को यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 6 था और यहाँ पर 7 8 9 10, तो टोटल 10 हो गया। तो इक्वल टू हम +10 लिख देंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम एक बार और लिख लेंगे यहाँ पर, और इक्वल टू बस यहाँ पर +10 जो मेरा आंसर आया था इसको लिख लेंगे। बस इस क्वेश्चन को ऐसे करना है और इतना ही करना है, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ करना नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, बी नंबर को। अब यहाँ पर जैसे -3 है तो यहाँ पर हम माइनस वाले टोकन का यूज़ करेंगे। माइनस वाला टोकन रेड कलर का इस प्रकार से है। तो यहाँ पर 3 है ना, तो माइनस वाले 3 टोकन लेंगे, 1 2 3। माइनस वाले यहाँ पे 3 टोकन लिए। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। और फिर माइनस वाले 2 टोकन्स और हैं, तो माइनस वाले 2 टोकन्स और ले लेंगे, 1 2। तो टोटल कितने टोकन्स हो गए? तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 टोकन्स हो गए। और माइनस वाले सारे टोकन से, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। समझ में आया? अब इस एक्सप्रेशंस को एक बार हम और लिख देंगे यहाँ पर। -3 प्लस -2 और इक्वल टू ये जो -5 आया इसको हम एक बार और फ्रेशली लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें बनानी है। अब हमें इस क्वेश्चन में प्लस वाले 5 टोकन्स लेने हैं। तो यहाँ पर मैं प्लस वाले 5 टोकन्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। और माइनस वाले 7 टोकन्स लेने हैं। तो देखो इधर वाला जितना टोकन्स लेंगे ये प्लस वाले लेंगे, ठीक है। और माइनस वाले जो टोकन्स होंगे ना इनको हम नीचे में लेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 7 था, तो 5 हो चुका है। एक हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 7। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो प्लस और माइनस वाले टोकन्स होंगे ना इनको हम ऐसे ऐसे करके काट देंगे। ठीक है, इनको हम ऐसे करके यहाँ पर काटेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसको काट देंगे, यहाँ पर भी इसको काट देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी इसको काट देंगे, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। इनको हम काउंट नहीं करेंगे, ये भी यहाँ से ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये 1 2 और ये दोनों कौन से टोकन से? माइनस वाले। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू -2। काट के दिखा देना और यहाँ पर -2 कर देना। अब इस एक्सप्रेशन को एक बार हम फिर से फ्रेशली लिख लेंगे। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिखा और ये जो -2 आया यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, इसको काट जरूर देना, वरना फिर हो सकता है कि आपके स्कूल वाले टीचर्स आपने जो भी बनाया हो वो गलत भी कर सकते हैं, आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं अगर परीक्षा में आएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से कैंसिल आउट जरूर करनी है। इस तरह से कैंसिल आउट जरूर कर देना, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनानी है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी को समझते हैं। अब यहाँ पर माइनस वाला 2 टोकन हमें लेना है, -2 है तो माइनस वाले 2 टोकन हम पहले ले लेंगे, यहाँ पर 1 2। और फिर यहाँ पर हमें प्लस वाले 6 टोकन्स लेने हैं। तो प्लस वाला मैं यहाँ पर नहीं लूँगा बल्कि यहाँ पर लूँगा। अगर यहाँ पर भी माइनस रहता तो मैं माइनस वाले टोकन्स को यहाँ पर लेता, बट प्लस वाले टोकन्स हमें लेने हैं ना, तो ये हम नीचे लेंगे। तो यहाँ पर 6 टोकन्स हमें लेने हैं प्लस वाले। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब जैसे कि हमने इसके पहले कैंसिल आउट करा था, इसी तरह यहाँ पर भी इसको भी कैंसिल आउट करेंगे। ये एक यहाँ पर एक टोकन माइनस प्लस वाला कट कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ये भी टोकन कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 बच गया। तो इसका आंसर सिंपली प्लस में ये सब आया तो प्लस में यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेशली एक बार और लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे यहाँ +4 आया और इस एक्सप्रेशन को एक बार और लिख देना, -2 प्लस +6 इक्वल टू आ गया मेरा ये वाला क्वेश्चन लिखना और इक्वल टू +4 कर देना। ध्यान देना, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको अगर कैंसिल आउट नहीं करा तो हो सकता है कि नंबर्स कट सकते हैं आपके, तो इसको जरूर इस तरह से कैंसिल आउट कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि कैंसल द जीरो पेयर्स इन द फॉलोइंग टू सेट्स ऑफ टोकन्स। यहाँ पर देखो टू सेट्स ऑफ टोकन दिया, प्लस वाला यहाँ पर माइनस वाले है, यहाँ पर भी देखो प्लस वाला है माइनस वाला है। तो यहाँ पर हमें कैंसल द जीरो यानी कि यहाँ पर कैंसिल करने, जैसे इसके पहले हमने इस तरह से कैंसिल करने के लिए सिखाया था ना, ऐसे ही आपको यहाँ पर कैंसिल करने हैं। तो पहले मैं यहाँ पर कैंसिल करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे और इसके बाद जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा पहला काम है कैंसिल आउट करना। तो यहाँ पर देखो इसको मैंने यहाँ से इस तरह से कैंसिल आउट कर दिया, फिर यहाँ पर आपको इस तरह से कैंसिल आउट मैंने इसको कर दिया, और यहाँ भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि ऑन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है ऑन व्हाट फ्लोर्स इज द लिफ्ट अटेंडेंट इन ईच केस। हर एक केस में, जैसे इसमें जो लिफ्ट अटेंडेंट होगा वो कहाँ पर होगा, किस फ्लोर में होगा। लिफ्ट अटेंडेंट मतलब लिफ्ट जो है किस फ्लोर में रुकेगा। तो यहाँ पर -2 है ना, -2 बार है, यानी कि -2 होगा। लिफ्ट अटेंडेंट कौन सा फ्लोर पे होगा, -2 पे। तो इसका आंसर बस सिंपली हमें इस तरह लिख देना है, लिफ्ट अटेंडेंट ऑन द फ्लोर इक्वल टू -2। और एक क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन स्टेटमेंट इन ईच केस। हर एक केस में जो एडिशन स्टेटमेंट होगा वो भी लिखना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर प्लस के वाले कितने हैं, प्लस वाले टोटल 3 है। तो यहाँ पर मैं प्लस दे के ऐसे 3 लिखूँगा, फिर यहाँ पर प्लस का साइन आपको लेना है, और माइनस वाले 1 2 3 4 5 है, तो माइनस देख के मैं यहाँ पर 5 कर दूंगा। ठीक है, और इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में ले लेंगे, इसको भी ब्रैकेट में ऐसे ले लेना, और इक्वल टू यहाँ पर ये जो 2 माइनस बच गया इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। तो ये इस तरह से इसका कोरस्पॉन्डिंग एडिशन स्टेटमेंट होगा। ठीक है, इसी को मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरह से +3, चूँकि प्लस वाले 3 थे, फिर प्लस करके यहाँ पर माइनस वाले टोटल 5 टोकन्स है, तो मैंने -5 लिख दिया। माइनस वाले टोटल 5 टोकन्स है और प्लस वाले 3 टोकन्स इसको लिख लिए, और जो मेरा आंसर आया था -2 इसको यहाँ पे लिख लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। पहला काम क्या है कि यहाँ पर जो जीरो पेयर्स है उनको कैंसिल आउट करना। तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस है इनको हम इस तरह से कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ पर भी प्लस माइनस में है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर भी प्लस माइनस है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब यहाँ पर देखो तो लिफ्ट अटेंडेंट कितना हो जाएगा, लिफ्ट अटेंडेंट यहाँ पर 1 2 3 बार यहाँ पर प्लस है, तो लिफ्ट अटेंडेंट में +3 करेंगे। लिफ्ट अटेंडेंट ऑन द फ्लोर लिखकर +3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी वैसे ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन स्टेटमेंट लिखनी है। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो यहाँ पर +6 पहले लिखें, ये देख लो हमने पहले +6 लिखा, फिर प्लस का साइन देना है, और माइनस कितने हैं 1 2 3, -3 डाल देना है, और इक्वल टू यहाँ पर 3 प्लस बच गया था तो यहाँ पर इक्वल टू +3 हो गया। तो इस तरह से हमें इन सभी क्वेश्चंस को करना था। आई होप आपको यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन दिए हुए थे इस पेजेस में, तो ये मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और समझ में भी आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट पेजेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।